प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत खिलौना मेला 2021 का उद्घाटन किया। देसी खिलौनों को बढ़ावा देने के मकसद से आयोजित यह वर्चुअल मेला 4 दिन तक चलेगा। पीएम मोदी का कहना है कि ये पहला खिलौना मेला केवल एक व्यापारिक या आर्थिक कार्यक्रम भर नहीं है। ये कार्यक्रम देश की सदियों पुरानी खेल और उल्लास की संस्कृति को मजबूत करने की एक कड़ी है। पीएम ने कहा कि आज सभी से बात करके ये पता चलता है कि हमारे देश के खिलौना उद्योग में कितनी बड़ी ताकत छिपी है। इस ताकत को बढ़ाना, इसकी पहचान बढ़ाना आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे यहाँ खिलौने ऐसे बनाए जाते हैं जो बच्चों के चहुमुखी विकास में योगदान दे। हमें खेल और खिलौनों के क्षेत्र में भी देश को आत्मनिर्भर बनाना है, वोकल फॉर लोकल होना है। इसके लिए हमें आज की जरूरतों को समझना होगा। हमें दुनिया के बाजार को, दुनिया की प्राथमिकताओं को जानना होगा। हमारे खिलौनों में बच्चों के लिए हमारे मूल्य, संस्कार और शिक्षाएं भी होनी चाहिए और उनकी गुणवत्ता भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से होनी चाहिए। इस दिशा में देश ने कई अहम फैसले लिए हैं। पिछले वर्ष से खिलौनों की क्वालिटी टेस्ट को अनिवार्य किया गया है। इंपोर्ट होने वाले खिलौनों की हर खेप में भी सैंपल टेस्टिंग की इजाजत दी गई है। पहले खिलौनों के बारे में सरकारें बात करने की भी जरूरत नहीं समझती थी। इसे कोई गंभीर विषय नहीं समझा जाता था। लेकिन अब देश ने खिलौना उद्योग को 24 प्रमुख क्षेत्रों में दर्ज किया है, उसका दर्जा दे दिया है। नेशनल टॉय एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। इसमें 15 मंत्रालयों और विभागों को शामिल किया गया है ताकि ये उद्योग कॉम्पिटिटिव बने, देश खिलौनों में आत्मनिर्भर बने और भारत के खिलौने दुनिया में भी जाएं। आज भी भारतीय खिलौने आधुनिक फैंसी खिलौनों की तुलना में कहीं सरल और सस्ते हैं। सामाजिक भौगोलिक परिवेश से जुड़े होते हैं। रीयूज और रिसाइकलिंग जिस तरह भारतीय जीवन शैली का हिस्सा रहे हैं, वही हमारे खिलौनों में भी दिखता है। ज्यादातर भारतीय खिलौने प्राकृतिक और इको फ्रेंडली चीजों से बनते हैं। उनमें इस्तेमाल होने वाले रंग भी प्राकृतिक और सुरक्षित होते हैं। आज जो शतरंज दुनिया में इतना लोकप्रिय है, वो पहले चतुरंग या चादुरंगा के रूप में भारत में खेला जाता था। आधुनिक लूडो तब पच्चीसी के रूप में खेला जाता था। हमारे धर्म ग्रंथों में भी बालराम के लिए अलग अलग कितने ही खिलौनों का वर्णन मिलता है। साथियों, खिलौनों के साथ भारत का रचनात्मक रिश्ता, क्रिएटिव रिलेशन उतना ही पुराना है जितना इस भूभाग का इतिहास है। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदारो और हड़प्पा के दौर के खिलौनों पर पूरी दुनिया ने रिसर्च की है। प्राचीन काल में दुनिया के यात्री जब भारत आते थे, वो भारत में खेलों को सीखते भी थे और अपने साथ खेल लेकर भी जाते थे। आज जो शतरंज दुनिया में इतना लोकप्रिय है, वो पहले चतुरंग या चादुरंगा के रूप में भारत में खेला जाता था। आधुनिक लूडो तब पच्चीसी के रूप में खेला जाता था। हमारे धर्म ग्रंथों में भी आप देखिए, बालराम के लिए अलग अलग कितने ही खिलौनों का वर्णन मिलता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि कोई क्षेत्र केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसा नहीं छोड़ा है जिसमें वो आम लोगों को लूट ना रही हो। राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की रिकॉर्ड तोड़ चुकी कीमतों और एलपीजी सिलेंडर के लगातार बढ़ रहे दामों की तरफ इशारा करते हुए ये ट्वीट किया। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, क्या कोई ऐसी जगह है जहां रोजमर्रा की जरूरत का सामान मिलता हो और वहां जाकर आपको ऐसा ना लगे कि सरकार आपको लूट रही है। इससे पहले राहुल ने ट्वीट कर कहा था, रोजगार बंद, महंगाई बुलंद, सरकार मस्त, आंखें बंद। राहुल गांधी महंगाई को लेकर लगातार सरकार को निशाने पर ले रहे हैं।
राहुल का कहना है महंगाई रोकने और आम लोगों को राहत देने में यह सरकार पूरी तरह फेल हो गई। राहुल ये भी लगातार कह रहे हैं कि देश के दो बड़े कारोबारियों को मदद पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी कानूनों में बदलाव कर रहे हैं, जबकि आम लोगों पर टैक्स का बोझ लादे जा रहे हैं। राहुल महंगाई और रोजगार जैसे मुद्दों पर लगातार आक्रामक है। वहीं इससे पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी के निजीकरण को लेकर एक वेबिनार में दिए भाषण को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर हम दो हमारे दो का तंज कसा। राहुल गांधी केंद्र पर करोड़पतियों की सरकार होने का आरोप लगाते हुए हम दो हमारे दो नारे का तंज के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीते कई दिनों से दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। केरल में उन्होंने कई दिन बिताए। वहां कोल्लम जिले में मछुआरों के साथ समुद्र में मछली पकड़ते हुए भी नजर आए। इस दौरान राहुल गांधी ने समुद्र में छलांग लगाकर तैराकी भी की। केरल के कई जिलों के दौरे के बाद आज राहुल गांधी तमिलनाडु के थूथुकुडी पहुंचे हैं। देश में कोरोना संकट अभी थमा नहीं है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लागू गाइडलाइंस की समय सीमा बढ़ा दी है। देश भर में कोविड-19 से जुड़े दिशा निर्देश अब 31 मार्च तक लागू रहेंगे। इस संदर्भ में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। पत्र में सभी राज्यों से सावधानी और सख्त निगरानी बनाए रखने की सलाह दी गई है। गृह मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस से जुड़े दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। संबंधित प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है। पड़ोसी देशों से व्यापार के लिए लोगों के आने जाने और वस्तुओं के आदान प्रदान पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मंत्रालय ने ये भी कहा है कि देश में एक्टिव केस और नए मामलों की संख्या में पिछले कुछ महीनों की तुलना में काफी गिरावट आई है, लेकिन फिर भी महामारी को पूरी तरह से दूर करने के लिए सावधानी और कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए 27 जनवरी को दिशा निर्देश जारी किए गए थे। वहीं डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ान सेवाएं निलंबित रखने की अवधि 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,10,79,979 हो गए हैं। कुल 1,56,938 लोगों की जान जा चुकी है। 1,07,63,451 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। देश में अब एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 1,59,590 हो गई है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।